नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है। तो जनाब, समाज सेवी, नेता, अभिनेता, गीतकार, संगीतकार सभी मिलते हैं और मैं सभी जगह ले जाता हूं और उठाता हूं आपकी आवाज। तो आज हम मिलाएंगे, ना हम समाज सेवी कह सकते हैं ना नेता कह सकते हैं, और जिनसे मिलाएंगे बड़ी तारीफ वाली बात है, एक एक गुण सनातन धर्म से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई वो कल्चर इनके पास है कि शायद आपको कुछ और दुनिया में फर्क नजर आए। अपने लिए तो सब जीते हैं, लोगों के लिए भी जी के दिखाएं। जी हाँ, बिल्कुल सादा पोशाक, समाज सेवी व्यक्ति, कर्मठी और समाज सेवा पर बराबर पैनी नजर बनाए रखते हैं। गौ माता के साथ में बिल्कुल रात दिन तत्पर तैयार रहते हैं लाला यादव जी। आइए बात करते हैं लाला यादव जी से। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज में, और हमारी पब्लिक आपको देख रही है तो एक बार पूरा परिचय पहले बताएं। नमस्कार, मैं सभी देशवासियों को, और आप आए हो यहाँ, आपके चरण पड़े हैं, उसके लिए आपको आभार व्यक्त है। और भगवान से हम कामना करें कि आप ऐसी देश सेवा, समाज सेवा कुशलता से करते रहो और भगवान आपको आगे बढ़ाता रहे, आपके चैनल को रात दिन चौगुना आगे बढ़ाए, और आप सनातन के लिए काम करो, सत्य के लिए करो। सनातन, सत्य ही सनातन है। ये मेरा परिचय है। मेरा नाम है अरुण यादव, गांव बेगमपुर, और अपनी एक गौशाला है, ग्रामीण गौशाला, जिसको क्रांतिकारी गौशाला बोलते हैं। वहाँ युवा लोग अपना समय देते हैं और अपने तन मन धन से वहाँ युवा लगा हुआ है। तो वहाँ का क्या है कि युवा, जो आप ग्रामीण गौशाला है, गौशाला तो बहुत है, गौशालाओं की कमी नहीं है इस देश में, पर गौशाला की जो गौशाला की स्थिति है सबके सामने है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारा एक आत्मा का ध्येय है कि भी हम गौ माता के लिए सरकार इतना कर रही है, सरकार के नेता कह रहे हैं, और समाज सेवी मिलकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कारण जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, दिल्ली का क्षेत्र है, रोनी सेक्टर 22, यहाँ हर कोने पे, हर चौक पे गाय की खराब माटी है। गाय आप जाके देखो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, और ना किसी ने गाय के विषय में पता है। मेरा अपना मानना है कि गाय के विषय में पता हो ना, तो लोग बाग जो है वो कोयले की खान को ना खोजेंगे, वो गौ माता को खोजेंगे, क्योंकि उसमें सभी चीजों का निवारण है जी। उससे हमारा बहुत गहरा नाता है। जैसे कि मेरा अपना मानना है, अपनी चीजें हैं कि भी हम एक भारत देश में रहते हैं, तो हम ऐसी भूमि पर, ऋषियों की भूमि पर, सनातन भूमि पर रहते हैं कि जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे ऋषियों ने, जो महात्माओं ने हमारे को दिया, वेद पुराण शास्त्रों ने हमारे को दिया, उस पर जो हमारे को दिया, उसको हम थोड़ा सा भी ग्रहण कर लेना तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं, खुद का भी और समाज का भी जी। तो मैं यही सभी से विनती करूंगा, सभी से यही कहूंगा कि गाय के विषय में समझो और जाने जी। तो हमारा जो आदर्श है, हमारा आदर्श है हमारी भारत माता जी जी। हमारे भाई हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी जी जी। गौ माता, भारत माता, ये हमारे आदर्श हैं जी जी। इसी आदर्श के लिए जो बल पड़ता है, जो हमारे से परमात्मा कराता, मेरा आपकी कृपा ये सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। तो हमारा जो करने का तरीका है, जो काम करने का हमारा ध्येय है, वो इस तरह का है कि भाई आप गाय के लिए तब करोगे तब गाय के विषय में जानोगे जी जी। और गाय के विषय में जानोगे कैसे? आप मूल पर जाओ। मैंने काफी संतों से, काफी महात्माओं से, काफी जगह नेताओं से मैंने बात करके देखी कि भाई हमारी पहचान क्या है, हम हिंदू हैं तो हमारी पहचान क्या है। मैंने काफी लोगों से पूछ कर देखा, किसी ने बोला जनेऊ, किसी ने बोला तिलक, किसी ने बोला कन्या, मतलब भाई गिरुआ, जिसकी जैसी मत थी। तो गाय के विषय में समझना और जानने के लिए हमने किस पर जाना पड़ेगा? सनातन पर। जैसे कि अपने को पहचानना ही ईश्वर को जानना है, और अपने को पहचानना, अपने को स्वयं को जानना, ये बहुत बड़ी बात है। कहना तो एक छोटी सी जुबान है, बिन हड्डी की जुबान है, कुछ भी कह सकते हैं, पर बहुत बड़ी संघर्ष, स्ट्रगल है जी जी।
तो इसमें आप प्रैक्टिकल में जाओगे, प्रत्यक्ष में जाओगे, तो आप मूल में जाओ। सबसे पहले मूल में क्या हमारे के, मूल में हमारे के भी कहने हैं, मतलब हम हिंदू हैं तो हमारी पहचान क्या है। तो मैंने काफी लोगों से बोला, काफी लोगों ने इसके विषय में प्रश्न किया, पर मेरे को उचित उत्तर नहीं मिला। हो सकता है समाज के लोग ठीक हो, मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कहता। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। किसी को व्हाइट कपड़ा अच्छा लगता है, किसी को ब्लैक अच्छा लगता है, किसी को ब्लू अच्छा लगता है। जी। तो उस चीज पे नहीं जा रहे, पर मूल में जा रहे हैं। तो मूल में मेरा है कि भी जैसे कि हम मुस्लिम भाई को देखते हैं तो उनसे पूछते भी आपकी आईडी, आपकी पहचान क्या है, तो वो कहते हैं हम खतना करा कर रखते हैं, कुरान को मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनकी पहचान है, उनकी आईडी है। हम क्रिश्चियन से पूछेंगे, वो बोलेंगे हम यीशु को मानते हैं, बाइबल को मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनका बहुत अच्छा। ऐसे ही हमारा है, हमारी एक पहचान है जो कि जानना बहुत जरूरी है। मैंने बुजुर्गों से ही बात करके देखी, जिनकी एज 90 साल थी, 95 साल थी, 80 साल थी, वो सब कुछ जानते थे पर ये नहीं जानते थे। और मेरा मानना है जानना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो पहचान है वो बहुत यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारी पहचान है, हमारी सनातन धर्म से उत्पत्ति हुई है। हम गणेश पद्धति को मानते हैं। सनातन को ना, हमारी आत्मा जो सदा रहने वाली है। आप चले भी जाओगे, शरीर चला जाएगा, आत्मा कभी नहीं मरती है, ना गलती है, ना कटती है, ना छटती है। हम गणेश पद्धति को मानते हैं। गणेश पद्धति का मतलब है, गणेश जी किसको मानते थे? अपने माता पिता को। जो बच्चा अपने माता पिता को नहीं मानता, वो भारत माता, गौ माता को क्या मानेगा? तीसरी बात आते हैं हम, इसके अलावा बात आते हैं हमारी माँ कितनी है। तो लोग बात कहते हैं हमारी 1 माँ है, कोई कहता 2 माँ है, कोई कहता 3 माँ है। ठीक है, माँ है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? हमारी 3 माँ है सनातन दर्शन में, बिल्कुल राइट है, 3 माँ है। कौन कौन सी? हमारे को जिसने जन्म दिया, हमारी गौ माता, हमारी पृथ्वी माता। तो इनको हमने माँ, पंडितों ने बोल दिया, या समाज के लोगों ने बोल दिया, या नेताओं ने बोल दिया, या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है, या इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है ईश्वर का। हाँ, बिल्कुल रहस्य है इसमें ईश्वर का। वो कैसे आप जानो इसको प्रैक्टिकल, कि भी जब हम पैदा होते हैं ना, तो जैसे हम माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो हम चंद्रमा की सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाते हैं जी। संपूर्ण जब पृथ्वी पे सबसे पहले आते हैं तो सबसे पहले हम माँ के गर्भ से निकल के चंद्रमा के साउंड से इफेक्टेड होते हैं। चंद्रमा किस राशि में, किस ग्रह में, कहाँ है, वो ही हमारी राशि बन जाती है। तो एक माँ है जो हमारे को पालती है, पोसती है, हमारे को अपने आप गिले में सोकर है, हमारे को सूखे में सिलाती है, खुद भूखी रहकर हमारे को खिलाती है, ऐसे ममता देती है, ममत्व देती है, आओ आ जा, खा ले, डरा डरा के खिलाती है, अपने मुंह का भी खिला देती है, भूखा रह के भी अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देती है, खुद भूखी रहती है। तो कितनी बड़ी वो माँ है, उसके प्रति हमारा कितना कर्तव्य कर्म बनता है, कितना बड़ा त्याग बलिदान पड़ता है। हम अपने शरीर की चमड़ी भी उसके पैरों में बना दे तो कम है। इसके ये प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल बता रहा हूं आप जी। एक तो हमारी जन्म देने वाली माँ होगी, दूसरी माँ होगी हमारी पृथ्वी माता। यो माँ के विषय में, जो पृथ्वी माँ है, इसके विषय में मैंने समझा और जाना अपने लेवल पे कि हमारी जो माँ है वो कितनी महान है। जो हमारी पृथ्वी माँ है उससे हमारा कितना गहरा नाता है। 70% हमारे शरीर में पानी है, 70% जमीन में पानी है। पहली बात बराबर। हम जितनी भी समाज में जरूरत भोग की चीजें हैं, जैसे कि आप अभी एसी देख रहे हो, पंखा देख रहे हो, कहने मतलब फोन देख रहे हो, कपड़े देख रहे हो, लत्ते देख रहे हो, तब मैं समाज के लोगों से एक बात कहूंगा कि मेरे को एक चीज ऐसी बताओ जिसका अस्तित्व जमीन से ना हो। उसकी मैं, जब तक मेरी सांस रहेगी, मैं उसकी चरण वंदना करूंगा। एक चीज बताए जिसका अस्तित्व जमीन से ना हो। कभी सोचा है कि जिस मकान में हम रह रहे हो, मकान कहां से आया? जो कपड़े हम पहन रहे हो, कपड़े कहां से आए? जो खाने के लिए फल फूल आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? हम लेटरिन बाथरूम पेशाब कर रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? वो यो माँ सहन कर रही है हमारी। जितनी भी जरूरत वो की चीज है हमारी, सुई से लेके जहाज तक, सब यो माँ दे रही है हमारे को। सब की सब XYZ यो माँ दे रही है। इसी माँ के लिए हमारे भाई थे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उन्हें कितना बड़ा बलिदान दिया। जब फांसी की बात आती है ना, जब फांसी के फंदे पे कोई जाता है तो उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, और उनका चेहरा गदगद लाल था, और उनके अंदर जो क्रांति थी, जो जज्बा था, उनको कभी नहीं लगता था कि भगत सिंह जाएगा, इसका सपना पूरा नहीं होगा। क्या बात। हाँ, तो वो जब फंदे पर लटकने लगे तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनकी आखिरी थी कि हम अपने भाइयों से मिले। वो देश को संदेश देगा कि वो संदेश कहां है किसी के पास? वो भगत सिंह का भारत है आज।
सुभाष चंद्र बोस का भारत है आज? आज किसका भारत है? तुलसी जगत में दो बड़े राम नाम से मुक्ति मिले, पैसे से सब काम। सब पद और पावर के चक्कर में अंधे हुए हैं। पर एक दिन जाना है, निश्चित है, एक दिन जाना है, ये निश्चित है। ए मिट्टी की गुड़िया मिट्टी में मिलना है, चंद लकड़ियों में मिलकर हवा में उड़ना है। कोई इस भूल में हो कि हमारे को कोई देख नहीं रहा है, तो वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ईश्वर एक परमात्मा एक ऐसी चीज है, वो छोटे से कण भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें विराजमान है। भगवान की, परमात्मा की सैटेलाइट से हम कनेक्ट हैं। भगवान ने एक जो हमारा सिस्टम बनाया है, आप जो बोओगे वो ही काटोगे, ये निश्चित बात है, प्रैक्टिकल जो हमने अनुभव करा। तो कितनी बड़ी है हमारी मां भारती, जिस शेर ने इसके लिए इतनी बड़ी फांसी का फंदा चूम लिया, वो भी मौज ले सकते थे, वो भी आनंद ले सकते थे। क्या जरूरत थी उन्होंने इस पचड़े में पड़ने की? पर नहीं, अपने प्राणों की आहुति दी। तो ऐसी मां को, ऐसे बाप को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं कि महान थे वे माँ बाप जी ने भगत सिंह जैसे पुत्र पैदा करे। क्या बात। तो अब आते हैं हम गौ माता पे। तो गौ माता में क्या चीज है, गौ माता क्या है, इसके विषय में गहराई से समझो। कहते हैं गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं जी। ठीक है, सब बोलते हैं। तो हमारे यहां जब रोटी पोती थी तो पहली रोटी गाय की बनती थी, दूसरी रोटी कुत्ते की बनती थी। अब वो कल्चर धीरे धीरे खत्म हो गया। गौ माता को समझना है, जानना है, तो उसकी चीजें समझो आप। सबसे पहले गौ माता से पहले अपने शरीर की संरचना समझो कि हमारा शरीर भगवान ने कैसा बनाया। देखो, इसमें 72,000 नाड़ी हैं, इसमें 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 72,000 नाड़ी हैं। इसी के अंदर हमारे सब पात्र अंदर विराजमान है। कहते हैं दुर्योधन माने दुर्बुद्धि, कृष्ण माने आत्मा। तो सब पात्र जो महाभारत में देखते हो आपके अंदर ही घटित होता है, अंदर ही है सारी चीजें। बाहर जाओगे तो चाहना है, बाहर है चाह, अंदर है रास्ता, अंदर से खोजोगे तो मिलेगा, बाहर से तो बैरमुखी हो जाओगे जी। तो हमारा जो शरीर बनाया भगवान ने, वो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो इसी तरह बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, राजसिक, तामसिक, सात्विक। और गीता में भगवान कहते हैं कि दुष्टों की और असुरों की बुद्धि बहुत शार्प होती है, वो रास्ते निकाल लेते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि मेरे भगत के पास, अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरे भगत के पास एक ही बुद्धि है, उसी से रास्ते निकाल लेते हैं, धर्म के रास्ते पर चल गए। तो हम जो शरीर दिया, इसके अंदर परमात्मा विराजमान है। तो कितने बड़े मंदिर हो आप, चलते फिरते मंदिर हो, उठते बैठते सोते मंदिर हो। तो मेरा तो ये कहना है, हर भारतीय तय, हर माता तय, बहन तय, बच्चों तय, बड़ा तय, भाइयों से, कि हर जीव से प्रेम करो ना, हर इंसान से प्रेम करो। ईर्ष्या, आप ईर्ष्या करते हो, किसी से जलते हो, तो जलना तो एक दिन चिता में तो है ना, आप जीते जी जल रहे हो। आपको यह नहीं पता कि हमारे देश में कितने हॉस्पिटल है, कितनी क्या है, क्यों है इतनी बीमारियां, क्या कारण है इसका, बीमारी का रीजन क्या है, ये समझो ना आप, वहीं आएंगे। रीजन क्या है? एक आदमी है, वो खाने पीने का, हमारे यहां मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी में देखता था, वहां के बच्चे नाले में खेलते हैं, गंदा, बेचारे गरीब आदमी गंदा, वहां कोई किसी ने खा के फेंक दिया, उठा के खा लेते हैं। मच्छर, मक्खी, गंदगी बहुत ज्यादा है वहां। अब हमने देखा उनको बच्चे, हमारे बच्चे को मार देंगे तो हमारा बच्चा वो मार के भाग जाएंगे, तो पकड़ में नहीं आएंगे, मजबूत है, उनकी इम्यूनिटी मजबूत है। तो मैंने देखा खाने पीने से बीमारी होती है, तो इसका रीजन क्या है? मैं इसमें घूमा, इसमें मैंने अपना अध्ययन किया, तो मैंने देखा भी खाने पीने से बीमार होता आदमी, तो मैंने देखा सबसे ज्यादा बीमारी ये रहनी चाहिए। फिर मैंने देखा भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी बीड़ी नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, कभी कोई गलत चीज नहीं खाई, वो 22 साल में उसको हार्ट अटैक हो जा रहा है। एक आदमी है, वो सारी चीज गड़बड़ कर रहा है, खान पान गलत है उसका, बिल्कुल सारी चीजें उसकी गलत है, और उसका आचरण, उसका व्यवहार बहुत शुद्ध है, तो आप देखोगे 90 साल में भी वो स्वस्थ है। बड़ी विचित्र चीज है। तो इसके अंदर एक लाइट है, एक परमात्मा का एक लाइट है। तो लाइट किस चीज से चलती है? उस लाइट को क्या चाहिए? आपका श्रेष्ठ कर्म, पुरुषार्थ। जितना पुरुषार्थ करोगे, अच्छा, हर इंसान से प्यार करोगे, हर जीव का, मानव का, सबका सम्मान करोगे, तो लाइट फोकस करती है अंदर। तो हमारे जो इंद्रियां हैं हमारे अंदर, जो 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इसी के अंदर श्री कृष्णचंद्र महाराज दृष्टा रूप में बैठे हैं, उसको कहते हैं अंतर्यामी। वो अंदर हर बात आपकी सुन रहा है, हर बात रिकॉर्ड कर रहा है। आदमी सोच रहा है किसी ने नहीं पता, तो उसका कंफ्यूजन है, उसके अंदर
हर एक्टिविटी उसकी आत्मा में एक चिप लगी है, वो सब जानते हैं। ईश्वर अंतर्यामी बोलते हैं उनको, जी। वो अंतर्यामी है। तो गाय के विषय में हम लॉजिक लेंगे तो बहुत लंबा होगा, इसलिए शॉर्टकट में हम कहेंगे उसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तो आज का जो युग है वो युग यो मैंने देखा कि एक घर ऐसा बताओ जिसमें कोई बीमार ना हो, एक घर ऐसा बताओ जिसमें कोई बीमार ना हो। और बीमार होने के बाद आदमी कहां खोजता है? चिकित्सा खोजता है वो एलोपैथी की। तो एलोपैथिक, मैं ये नहीं कहता एलोपैथिक खराब है, बहुत सी चीजों में अच्छी है, पर एलोपैथिक हमारी देन नहीं है, पश्चिम की देन है, सनातन की देन है आयुर्वेद। आप आयुर्वेद की गहराई में क्यों नहीं जा रहे? आयुर्वेद का भी धंधा बना दिया है लोग बागों ने, पता नहीं है। जैसे कि किसी का इलाज करना है तो यो कौन सी प्रवृत्ति का? सबसे पहले वात प्रवृत्ति का, पित्त प्रवृत्ति का, कफ प्रवृत्ति का। अब फोन पर बोलते हैं कि आप शुगर की दवाई खा लो, फलाने की दवाई खा लो, बीपी की दवाई खा लो। अरे जब तक आप उसकी तासीर नहीं जानोगे दवाई कैसे दे रहे हो आप? धंधा बना रखा है देश में। जी। दवाई देने के लिए आपने एक योग्य देव, योग्य नाड़ी वैची है जो आपकी नाड़ी देख के ये बता देगा। प्रैक्टिकल हमारे एक मित्र है, वो दृष्टिहीन है। मेरा चैलेंज है इस पूरे भारत में, चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं, कोई आए अपनी नाड़ी बताए और उसकी नाड़ी में गड़बड़ पाई तो भाई हम ये पढ़ लेते हैं कि भी अपना शीश कटा देंगे। क्या बात। वो इतनी बड़ी विद्या उनके पास, पर वो लोभी नहीं है, वो बेकाऊ नहीं है, उनका सिक्स सेंस काम करता है। आई नहीं है उनके पास, आंख नहीं है, नाड़ी पकड़ कर आपका वेट बता देंगे, नाड़ी पकड़ कर आपका कलर बता देंगे, नाड़ी पकड़ कर आपकी जीभ बता देंगे, नाड़ी पकड़ कर आपको ये बता देंगे आपके कौन से ऑर्गन में गड़बड़ है। आपकी किडनी में गड़बड़ है, लीवर में गड़बड़ है, हार्ट में गड़बड़ है, ब्रेन में गड़बड़ है। ये प्रैक्टिकल मिलने से होगा। बातें तो सभी बड़ी बड़ी करते हैं। हालांकि मैंने कोई आयुर्वेद का वो नहीं करना कि भी मैं आयुर्वेद की कोई संस्था चलाता हूं। हाँ, एक चीज दावे से कहता हूं, मैं विश्वास से कहता हूं कि गौ माता को जानना ना, तो कोई ऐसा एक मरीज दे डॉक्टर जिसकी अवधि बहुत कम हो, जो बोलता तो हो, पर डॉक्टर ने उसकी पैरामीटर तय कर दिए कि 1 महीना जिएगा। जी। उसको हमारी ग्रामीण गौशाला से संपर्क करें, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल ही दिया है जिएगा नहीं। जी। समाज उल्टा है, हम करेंगे अच्छाई हो जाए बुराई तो पहला डॉक्टर से लिखवा के, डॉक्टर उसको लिखित रूप में दे, उसका परिवार ये कहे कि भी अब आशा गौ माता के हाथ में छोड़ दे, तो हम प्रैक्टिकल रूप में क्या दिखाएंगे? एक गौमूत्र होता हमारे पास जी। उसको 2 साल सनलाइट में रखते हैं, धूप में और चंद्रमा की चांदनी में, उसमें 24 जड़ी बूटियां होती है, वो धूप में पकाया जाता है। उसको आप, वो गौमूत्र ऐसा है ना खाना है ना पीना है, उसको जैसे आप बॉडी पर लगाओगे तो आपके अंदर जितने भी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन है वो सारे लैट्रिन के रास्ते, पिसाव के रास्ते, पसीने के रास्ते, हमारी सबसे बड़ी जो ऑर्गन मैं मानता हूं अपनी चमड़ी को, इसमें अरबों खरबों छिद्र है, करोड़ों छिद्र है, ये सब साबुन वगैरह लगाने से रुक जाते हैं। तो जब आप वो गौमूत्र लगाओगे 15 दिन, तो आप देखोगे कैंसर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, डिप्रेशन, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हमारी गौ माता के चरणों में समर्पित कर देंगे वो नहीं ठीक हो सकती। ऐसा मेरा विश्वास है, इसको प्रैक्टिकल प्रमाणित मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूं कि ना तो किसी से 1 रुपया लेंगे हम, जी, कोई पैसा नहीं लेंगे उस टाइम, 1 भी रुपया नहीं लेंगे, ना खाने का, ना पीने का, ना रहने का। पहली शर्त है हमारी कि हमको पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि हम कोई व्यापारी नहीं है। जी। दूसरी बात, वो बंदा जब ठीक हो जाए तो हमारी एक गौशाला है, जो उसने देना है ना, अपनी दिल देना, अपनी जान देना, अपना शरीर देना, अपना तन देना, अपना धन देना, अपने हाथों से उस गौशाला की सेवा करे। और उस गौशाला जो हमारी है वो भारत की आदर्श गौशाला बनेगी, भारत की नहीं विश्व की बनेगी। वहां प्रैक्टिकल प्रमाणित जो त्याग है युवाओं का, जो बलिदान है वहां का युवाओं का, आप देखोगे तो आपकी आंखों में ना वसुधारा आ जाएगी कि गजब है। जवान बच्चे जो क्लब में होने चाहिए, जी, जो क्लब में होने चाहिए, वे गौशाला में सेवा करते उनका, हाँ, वो BMW में जाते हैं और गोबर उठाते हैं, जाड़े साफ करते हैं, कूड़ा डालते हैं, गौ माता की साफ सफाई करते हैं, इतना प्रेम दुलार करते हैं। जब वो हमारे नादिया को, नंदी को जो पट्टी करनी होती है तो वो पकड़ में नहीं आते हैं, तो हमारे युवा भाई जब रस्सा घेरते हैं तो फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, और उनके जख्म जब गौ माता चाटती है 3रे दिन जख्मों का पता ही नहीं लगता। क्या गजब की चीज हमने देखा। बहुत बढ़िया। तो देखो, गौ माता के विषय में आप जानकारी प्राप्त करो और उसको समझो और उसको बचाओ।
उसके लिए लगो। वो क्यों? क्योंकि गौ बचेगी तभी देश बचेगा। किसी को भरम हो इस चीज का कि भी ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये भूल है। मैंने आपको बताया था बीमारी के विषय में, तो देखो आप उसी बात पे फिर दोबारा आ रहे हैं। एक आदमी गला सड़ा खाना, गंदगी में रहना, मच्छरों में रहना, वो कितना स्ट्रोंग है। एक आदमी है बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खा रहा पी रहा, दारू दुरू कुछ नहीं पी रहा, वो 22 साल में हार्ट अटैक हो जाता। तब मैंने अपनी लाइफ में देखा कि बीमारी होती कैसे, मैंने विचरण किया इसका। तब मैंने देखा कि भी खाने पीने से बीमार होते, तो मैंने हिजड़ा कभी हॉस्पिटल में नहीं देखा अभी तक। अंधे का एक्सीडेंट होता नहीं देखा जिसकी आंख नहीं है, नेत्र नहीं है। तो मैंने देखा बीमारी कैसे होती है। तो विचार से विकार आता है, विचार से विकार आता है, और विकार से बीमार होता है। भोग से रोग होता है। भोगी जो भोगी होगा उसको रोग होगा। और कई आदमी क्या कहते हैं, यार समाज में इतनी है कि यार वो गलत काम कर रहा है तो आगे बढ़ रहा है। और कई आदमी कहते हैं वो मंदिर में जाता है, गवों की सेवा करता है तो वो परेशान है। ये लोगों की दृष्टि है। जब इंसान मरता है ना, जब इंसान जाता है तो इसका विज्ञान है। जब वो अंतिम सांस पर जाएगा तो करोड़ों बिच्छू होते हैं, इतना डंक उसके शरीर में लगता है। जब उसका दुष्कर्म होता है, उसके सामने पूरी फिल्म चलती है, पूरा टेलीविजन चलता है, तूने क्या क्या किया है। पैसे तो आपने भोजन मिलेगा, भूख नहीं मिलेगी। पैसे से आपने बिस्तर मिलेगा, नींद नहीं मिलेगी। और जब आप जाओगे अंतिम यात्रा पे, तो जब आपके प्राण निकलेंगे, तो प्राण 3 तरह से निकलते हैं। ये प्रैक्टिकल रूप है कि आदमी का, जो ज्ञानी लोग बताते हैं, महात्मा बताते हैं कि भाई प्राण निकलते हैं तो कैसे पता लगे कि इसकी गति कैसी हुई। खेल है गति का, ये गति कैसी हुई। तो जब उसके प्राण तमोगुण में गया, वो रजोगुण में गया, सतोगुण में गया, वो नरक में गया, स्वर्ग में गया, या वो मोक्ष के लिए, कैसे पता करें। तो इसका जो ऋषि मुनि है वो बतलाते हैं कि जब हम आखिरी समय में जब जाते हैं प्रभु के जो विलीन होने का समय आता है, तो हम भयभीत हो जाते हैं, डरने लगते हैं। पोते का क्या होगा, जमीन का क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। और ये सब विचरण करते हुए एक आदमी मरता हुआ विचरण कर रहा है कि प्रभु मैं तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या लागे, मैं आज अपने प्रभु के घर जा रहा हूं। कितना खुशी का त्योहार है जो अपनी उम्र पूरी करके जब प्रभु के घर जाता है, उसके सब कर्तव्य कर्म होते हैं। एक आदमी वंदना करके जाता है, तो जब जाता है तब मैंने देखा कि अक्सर जब आदमी एक्सपायर होते हैं तो कई आदमी की लैट्रिन निकल जाती है। तो मेरा अपना मानना है लैट्रिन पेशाब निकलता है, तो मेरा अपना मानना है कि वो तमोगुण में गया। तमोगुण में गया तो उसने वो तमोगुण में गया तो उसने 84 लाख योनि भुगतनी पड़ेगी। लोग कहते हैं यही सब कुछ है, वहां कहीं कुछ नहीं है। ये कंफ्यूज है, उनका बहुत बड़ा कंफ्यूज है। एक आदमी है वो एक्सपायर हुए, उसका रज निकल गया, वीर्य निकल गया, तो समझ लो रजोगुण में गया, वो दोबारा मनुष्य बनेगा, फिर कर्तव्य कर्म करेगा। एक आदमी है वो देखने में सांवला है, काला है, पर जब वो एक्सपायर होते तो उसका चेहरा इतना खिला हुआ होता है, इतनी मुस्कान होती है, तो लगता है ये बोलने वाला अभी। तो ये समझ लो ये स्वर्ग में गया है। एक हमारे यहां प्राण निकलते हैं 10वां द्वार कपाल से। कपाल से अरबों आदमियों में किसी एक का निकलता होगा, वो मोक्ष का अधिकारी है, वो मोक्ष का अधिकारी है। तो देखो हम जो हमारी जेन्युइन चीजें हैं, जो प्रत्यक्ष चीजें हैं, जैसे कि मेरा मानना, लोग बाग ध्यान कराते हैं, तो ध्यान कमर्शियल नहीं हो, बिकता नहीं है ना। हमारा सनातन कमर्शियल नहीं है ना, वो बिकता थोड़ी है। हमारे पे कहते हैं, हमारे बुजुर्ग बताया करते थे ऋषि के, उन मुगलों ने वो किया, फलाने ने वो किया, हमारी वेद पुराण संस्कृति जला दी गई। ठीक है, हमारा सब कुछ जला दिया गया, पर उसके बाद भी ज्ञान, किसी की आत्मा को थोड़ी, आत्मा ज्ञान थोड़ी जला देंगे। तो आज भी इस पृथ्वी पे बहुत परमात्मा की इतनी कृपा है कि अच्छे शुद्ध आचरण वाले, शुद्ध कर्म करने वाले और भगवान से डर के चलने वाले, गलती से डर के चलने वाले। भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, भगवान तो हमारे पिता हैं, हमारे अंदर है। हमने अपनी गलत चीजों से डरना चाहिए। अपनी वो कह रहे हैं बुरा देखना मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। तो मेरा यही मानना है कि हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं, मेरा एक रूम है ऊपर, वहां मैं अकेले में बैठता हूं तो लोग पूछते हैं क्या करते हैं, तो मैं ऊपर बैठ के सोचता हूं कि यार मेरे अंदर इतनी कमियां ना, इनको
कैसे दूर करें? तो इसका एक सीधा सा रीजन है कि हमारे अंदर कमी आना, तो इसका मतलब सुधार की गुंजाइश है। आदमी कहता मेरे पास तो हम तो सुधरे हुए हैं, तो जब हम अपनी कमियों को देखेंगे तो हमारे अंदर सुधार आएगा। आप अपने मित्र हो, अपने शत्रु हो, यो यहां कोई किसी का नहीं है। ये प्रैक्टिकल है कि ईश्वर के अलावा यहां कोई किसी का नहीं है। जी जी। बनी बनी के सब बिगड़ी का ना कोई, बनी बनी के सब बिगड़ी का ना कोई, जो बिगड़ी में आए वही परमात्मा के चरण पाए। मतलब ये परमात्मा ने भेजा उसको, वहां ईश्वर के चरण है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये जो आंखें हैं आपकी, ये बाहर जो चमड़े की आंखें, ये बाहर सब कुछ देखते हैं, बंगला, गाड़ी, हीरे मोती, सोना चांदी, पुत्र पुत्रियां सब देखते हैं। ठीक है, आपने पूरा संसार देखा और आप संसार में आए, हाग्या मुत्ता खाया पिया, हजारों करोड़ रुपए कमाए, और आपने ये नहीं पता कि यहां क्या करने आए थे और क्या करना है। आपने अपनी जो प्रॉपर्टीज है वो खूब बनाई, मकान, दुकान, कोठी, फ्लैट, और जो मूल प्रॉपर्टी अपना दिन ईमान, शुभ ईमान, अंदर की पवित्रता रखोगे तभी तो परमात्मा की कृपा होगी हमारे पे। हमने अपना दिन ईमान खो दिया, शुभ ईमान खो दिया। जिसके पास शुभ ईमान ही नहीं है उसको शिव की पूजा करने का अधिकार ही नहीं है, नहीं उसको एक्सेप्ट होगी। शुभ ईमान होगा ना हमारा, दिन ईमान होगा, पवित्रता होगी, तभी हमारी चीजें है ना सैटेलाइट से कनेक्ट होती है। देवलोक है वो हमारे को देता है, सनातन लोक है वो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसको धर्म को बैलेंस करने के लिए भगवान ने, श्री कृष्णचंद्र महाराज ने कहा, यदा यदा धर्मस्य गिलानि भवति भारतम, जिस पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ता है, मैं साक्षात रूप में, मानव रूप में विचारते हुए साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप एवं विनाश करने के लिए अवतरित होता हूं। तो पंडित लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कलयुग की अवधि तो बहुत लंबी है, और गीता कह रही है जब जब अधर्म होता है मैं साक्षात रूप में विचारता हूं साधु पुरुषों का उद्धार। मेरा अपना दया, अपना ये है, मैं अपने विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप जिस युग में आज रह रहे हो यही सनातन है, यही धर्म का समय आ गया। आप वही समय जब देश के रियल हीरो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे दिल में और हमारी जान में बसेंगे, हर भारतीय की जान में बसेंगे, दिल में बसेंगे। तो आज का जो युग है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, अब वो समय आ गया है। लोग बाग इस कंफ्यूजन में हो के भाई कलयुग की अवधि बहुत लंबी है, ये उनका भ्रम है। मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना विचार है, जो मैंने अनुभव करा। मेरा एक है कि मैं थोड़ा समय निकाल के ध्यान करने की कोशिश करता हूं। एक मेडिटेशन है, विश्वास मेडिटेशन में उससे जुड़ा हूं। तो विश्वास मेडिटेशन में मैंने देखा कि वो मेडिटेशन ऐसा है जहां मानव निर्माण की बहुत बड़ा उद्योग है, और वहां मैंने देखा जो स्वामी थे वे आत्म साक्षात्कारी, और वहां हम गए 3 दिन। हमारी ऐसी जो अपने बटेव की नहीं करते हैं, अपने रिश्तेदारी में नहीं करते हैं, वो सेवा करी। जब पैसे का नाम आया तो वहां के जो वहां की संस्था थी उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि ध्यान बिकता नहीं है, ये बांटा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो कितनी अद्भुत चीजें हैं, कितनी अनमोल चीजें हैं आपके पास। अब भी जागो, समय है। जो अच्छी प्रवृत्ति पर, अच्छे विचार पर आओगा ना, उसको गौ माता ही बचाएगी। गौ माता में इतनी शक्ति है। कोई कहता हो परमाणु बम से भारत को नष्ट कर देंगे, तो भूल है उनकी। भारत को नष्ट करने का मतलब सनातन को नष्ट करना नहीं। इस पर परमाणु कोई गलती भी करता है तो उसका रिएक्टर आप देखोगे, गौ माता का गोबर जो लगा होगा ना अपनी बॉडी पे, उसको रिएक्टर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। फौजी अपने बंकर में लगाते हैं कि जो परमाणु बम का रिएक्टर वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, आपकी बॉडी को जला नहीं पाएगा, आपको बीमार नहीं होने देगा। उसमें प्रैक्टिकल चीजें हैं। ये जिस दिन होगी तभी तक पता लगेगा। अभी आप गाय का गोबर लगाओगे तो उसके भी हजारों लाखों करोड़ों फायदे हैं। आप साबुन की जगह गाय के गोबर से नहा के देखो तो आपने देखा कि आपका आनंद आ जाएगा। तो मैं देश तय और अपने विश्व के लिए कहना चाहूंगा कि भी क्लास में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूलों में क्या सिखाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है कि भाई आदमी पढ़ लिख के, हर माँ बाप का सपना मेरा बच्चा कलेक्टर बनाए, आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए। अब वो आईएएस आईपीएस वो कर क्या रहे हैं? कलेक्टर वो इधर का माल उधर कर रहे हैं। कोई अच्छे लोग हैं को करना भी चाह रहे हैं तो उनको बायकॉट किया जा रहा है।
ईमानदार आदमी की, वो कहते हैं विचारवान की कदर कौन करेगा? जिसके खुद के विचार नहीं हो, विचारवान की क्या कदर करेगा? ईमानदारी की कौन कदर करेगा? जो ईमानदार होगा वही तो करेगा। जो घूसखोर हो ईमानदारी की बात सुनेगा, वो कहेगा नहीं अभी हम 2 लाख रुपए कमा लेंगे, 4 लाख रुपए कमा लोगे, मैंने मान लिया आपकी बात, पर पैसे तो नींद नहीं मिलेगी, उस पैसे तो भूख नहीं मिलेगी, उस पैसे तो शांति नहीं मिलेगी, अपना शांति मिलेगी उस पैसे तक। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जागरण का अवसर आया, जागो और अपने देश और अपनी संस्कृति, अपनी गौ माता और अपने भारत के हर जीव जंतु, हर इंसान की कदर करो, ना कि हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये सिख तो मैं मानता हूं सनातन दर्शन का मुकुट है। सिंह जो सरदार लोग हैं वो सनातन का मुकुट है, वो असली देश के रक्षक हैं, वही हैं जिनके पास इतना बड़ा बलिदान है। आप गुरुद्वारे में जाओगे तो मैंने देखा वहां बड़े बड़े लोग चप्पलें साफ करते हैं और कहने मतलब आपके जूठे बर्तन मांजते हैं। सभी तरीके की सेवा करते हैं। जब जान आने की बाजी आए तो सरदार कहता है कि पहला सनातन का जो वीर है, जो अपनी जान देने के लिए आतुर है, वो सरदार भाई हैं। सरदार भाई सिंह है, शेर है वे। तो देखो हम सब मिलकर रहें, एक ऐसा भारत, आदर्श भारत बनाए जिससे कि हमारा समाज जागृत हो और हमारी परंपराएं, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो डेवलप हो। जैसे बादलों में सूरज छिपा हुआ है तो सूरज को तो निकलना, अभी बादल है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर जब बादल फैस होंगे तो सूर्य की किरण पड़ेगी तो प्रकाश हो जाएगा। इसी तरह आप खोजोगे और जानना चाहोगे, पुरुषार्थ आपके साथ होगा। जैसे कि हर मानव अपने परिवार, अपने मां, अपने बहन के लिए करता है, वो पुरुष है। और एक पुरुषार्थ होता है जो इतना करने के बाद भी समाज के लिए करता है, वो पुरुषार्थ है। जो पुरुषार्थ करेगा वही तो भगवान उसका साथ देगा। प्रैक्टिकल, प्रमाणित, ऐसा मेरा विश्वास है। और किसी भाई ने ये कंफ्यूजन है, कोई किसी भाई ने इस बात का, भाई मैं जो बोल रहा हूं, शायद मैं अपनी जिंदगी में पहली बार मीडिया पे बोल रहा हूं, क्योंकि हम नाम के लिए, मेरा मानना नाम के लिए करेंगे तो महान काम नहीं कर सकते। महान काम के लिए त्याग करना पड़ेगा। हम तुच्छ आदमी हैं, तुच्छ प्राणी हैं, हम तुच्छ हैं। तो त्याग किसने किया? हमारे ऋषियों ने, हमारे महात्माओं ने। हमारे भाई भगत सिंह का त्याग देखकर जब रात में आंख खुल जाती है ना, तो बेचैन हो जाती है कि यार उन्हें किस भारत का सपना देखा था। उस आदर्श भारत कहां है? जिस भारत का उन्हें सपना देखा था वो आदर्श भारत कहां है? तो हमारा संकल्प है, हमारा विश्वास है कि भाई सनातन है, सत्य है। तो भगत सिंह का सपना पूरा नहीं हुआ तो भी मैं मानता हूं ना सनातन है ना भगवान है, क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया था। और पुरुषार्थ के विषय में हम जानते हैं। तो हमारा जो भारत होगा वो जातिवाद में नहीं बंटना है। हमने जाति नहीं बनाई भगवान ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी। भगवान ने ब्राह्मण बनाया था धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए, वैश्य शूद्र बनाया था सेवा करने के लिए, वैश्य बनाया था धन कमाने के लिए, और जो ब्राह्मण बनाया था धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए। तो 4 वर्ण बनाए थे भगवान। आपसे भाईचारा बढ़ा के रखना पड़ेगा बिल्कुल। और जो है कुछ ज्ञान की बातें हैं वो जोड़नी पड़ेंगी। तो यादव जी, बहुत लंबा जो समय हो चुका है, पब्लिक भी हमारे साथ जुड़ चुकी है और आज छठ मैया पूजा है। हाँ, बहुत बड़ा पर्व है। मेरा मानना है भाई, मेरा मानना बिहार के लोगों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ बहुत क्षेत्र में है, दिल्ली में जी, सभी देशवासी, दिवाली से भी बड़ा उनका ये त्योहार है। तो हम माँ से कहेंगे, माँ अपने चरणों की धूल दो, अपने चरणों का, आपके चरणों में अभिवादन करते हैं कि हम ये तुच्छ प्राणी हैं, कुछ कर पाए, इसके लिए हमारे को शुद्ध बुद्धि देना, बस और कुछ नहीं चाहिए माँ। बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, जुड़े रहिए ऐसे ज्ञान की खबरों से लिए हमारे साथ, और हम आपको हर एक बुद्धिजीवी ज्ञानी व्यक्ति से मिलाएंगे जो आपके दिल को छू के शायद कुछ कहे और कुछ शायद बन पाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज, दिल्ली। टॉप।